श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 2024 नया साल शुरू हो चुका है और नए साल की पहली एकादशी एक ऐसी एकादशी आने वाली है जिस एकादशी के दिन आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस एकादशी का नाम ही सफला एकादशी है। सफला एकादशी के नाम से आप लोग सीधे सीधे यह बात समझ सकते हो कि इस एकादशी के दिन आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, सारे काम सफल हो जाते हैं। आप जिस भी काम में इस दिन अपना हाथ डालेंगे उस दिन आपका काम जरूर सफल होगा। और अगर इस काम के नाम से भी अगर आप इस दिन कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं या भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके सभी काम भी जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सफला एकादशी, जो कि इस बार इस साल की पहली एकादशी पड़ने वाली है, जो कि 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को पड़ रही है, इस दिन किए जाने वाले सारे विशेष उपाय और सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सफला एकादशी मतलब यह वो एकादशी है जो कि आपके सारे कामों को सफल कर देगी। और यह एकादशी पड़ रही है पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, जिसे हम सफला एकादशी यहाँ पर कह रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप अगर इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत को रखने से हमें बहुत सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, भगवान नारायण हमसे प्रसन्न होते हैं। एकादशी के व्रत को रखने से सफला एकादशी जो यहाँ पर पड़ रही है, इस एकादशी का आपको जो नियम का पालन वह एक दिन से पहले शुरू कर देना चाहिए। अगर आप सफला एकादशी का व्रत करने वाले हो, एक दिन पहले से कहने का मतलब है 7 जनवरी 2024 को सफला एकादशी है, मतलब 6 जनवरी 2024 के दिन से ही आप लोग एकादशी व्रत का पालन शुरू कर देना चाहिए। अगर आप लोग सफला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो 6 जनवरी 2024 को आप लोगों को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत 3 दिन का होता है। जो भी एकादशी हो 3 दिन का व्रत होता है। एकादशी के एक दिन पहले और एकादशी के एक दिन बाद तक वह व्रत चलता है। तो एकादशी के एक दिन पहले तक आप लोगों को बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ भोजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का इसमें गलत भोजन नहीं करना चाहिए। चावल भी विशेष रूप से खाना नहीं चाहिए। साथ ही में जो यहाँ पर जो पोहा होता है, जो नाश्ते के रूप में बहुत से लोग ग्रहण करते हैं, उसे भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले अगर आप सफला एकादशी का व्रत रखने वाले हो तो उसके बाद में दोस्तों एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और चावल को देखना तक भी नहीं चाहिए। उसके बाद में एकादशी के एक दिन बाद में आपको चावल खाने हैं। उस दिन चावल जरूर खाना चाहिए, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अब दोस्तों, जो लोग एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, नए साल की पहली एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, वह लोग इन नियमों का पालन भी जरूर करें। वह लोग इस दिन अपने मुख से कोई भी बुरे शब्द न निकाले, किसी को भी गाली न दे, किसी को भी अपशब्द न कहे। इस दिन आप कोशिश करें कि वह आपके हाथों से न मारे जाए। माताएं बहनें अगर यह व्रत रख रही है तो वह उस दिन झाड़ू न लगाए, क्योंकि झाड़ू लगाते समय कई सारे छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं झाड़ू के नीचे आ जाते हैं और वह मर जाते हैं। इससे पाप लगता है और जब आप विशेष रूप से व्रत रख रहे हो तो उसमें ज्यादा पाप लगता है। इसलिए उस दिन आप लोग झाड़ू भी ना लगाए, किसी और से लगवा ले तो ठीक है। इन नियमों का पालन आपको करना है। अगर आप इस साल की पहली एकादशी का व्रत रख रहे हैं, सफला एकादशी कर रहे हो, अपने कर्मों को सफल बनाने के लिए जो भी व्यक्ति अपने कर्मों को सफल बनाना चाहता है उस दिन का व्रत जरूर करे, उनको उनके कामों में सफलता जरूर मिलेगी। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं उन उपायों के बारे में जो हम लोगों को साल की पहली सफला एकादशी के दिन यहाँ पर करना चाहिए। अब वह उपाय कौन कौन से हैं वह हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह वो उपाय बताएंगे जिससे सभी लोग कर सकते हैं और बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय में आपको मात्र एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेना है। इस एक बेलपत्र और एक लोटे जल को लेकर के पहुंच जाना है शिवालय में, यानी कि शिव भोले जी के मंदिर में। सफला एकादशी के दिन सुबह सुबह आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर क्या करना है,
सबसे पहले आपको एक लोटा जल धीरे धीरे करके शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र आपको समर्पित करनी है। आप चाहो तो अपनी मनोकामना बोलते हुए उस बेलपत्र को समर्पित कर सकते हो। शिवलिंग के ऊपर आपको वह बेलपत्र समर्पित करनी है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सफला एकादशी के दिन अपने कामों को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए और यह क्रिया करने के बाद आप अपने घर को वापस आ जाइए। बहुत ही आसान सा उपाय है, कोई भी इस उपाय को आराम से कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, जो दूसरा उपाय है यह बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपका जो भी काम होगा, आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। यह जो उपाय है 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। इस उपाय को आप इस दिन जरूर करें। निश्चित ही भगवान शिव आपको आशीर्वाद देंगे और नारायण भगवान का भी आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा, क्योंकि यह दिन उन्हीं का होता है। करना क्या है आप देखिए। इस उपाय में आपको लेने हैं 5 कनेर के फूल। कनेर के फूल आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि गुरुजी अपनी कथा में बहुत सारे उपाय कनेर के फूल के बारे में बताते रहते हैं। तो 5 कनेर के फूल आपको लेने हैं। कनेर के फूल पीले कलर के लेने हैं। 5 कनेर के फूल आपको पेड़ पर से तोड़कर ही लेकर आने हैं। आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बहुत से पेड़ कनेर के खड़े होते हैं, वहां से आप तोड़कर ला सकते हैं। 5 कनेर के फूल लाने के बाद इनको लेकर आपको शिव के मंदिर में सुबह सुबह जाना है। कब जाना है? सफला एकादशी के दिन सुबह सुबह मंदिर में जाना है। ये उपाय अच्छे से समझ करके आपको तब जाना है। यह कनेर के फूल लेकर के आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंच करके सबसे पहले आप अपनी पूजा अर्चना कर लीजिए और भगवान जी से जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वह बोल दीजिए। आपकी जो भी पूजा अर्चना है वह सभी पूरी कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है देखिए। जो आप 5 कनेर के फूल लेकर गए हो उनको आप निकाल कर रख लीजिए। 5 कनेर के फूल निकालने के बाद 5 फूलों को शिवलिंग के 5 अलग अलग स्थानों पर समर्पित करने हैं। वह कौन कौन से 5 स्थान हैं, कहाँ पर आपको समर्पित करने हैं, वह हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 कनेर के फूलों में से एक कनेर का फूल निकाल लीजिए। उस कनेर के फूल को आप कहाँ पर समर्पित करोगे? भगवान गणेश जी के स्थान पर। जब आप भगवान गणेश जी के स्थान पर उस फूल को समर्पित करोगे तो फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके रखना है और आपको दूसरा फूल निकाल लेना है। दूसरा फूल निकालने के बाद उस फूल को आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। वहां पर भी समर्पित करते हुए आपको ध्यान रखना है कि खिला हुआ भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। उसके बाद आपको तीसरा फूल निकालना है। वह आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जो बिल्कुल बीचों बीच होता है। जो शिवलिंग से पानी जहां से बहकर आता है बीचों बीच, वह हिस्सा अशोक सुंदरी माता का कहलाया जाता है। वह फूल आपको जलाधारी यानी कि अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और खिला हुआ भाग शिवलिंग की ओर ही होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप जो चौथा फूल को समर्पित करोगे वह आपको बहुत ध्यान से समर्पित करना है। ध्यान से सुनना, कहाँ पर समर्पित करोगे तभी आपको उसका पूरा फल मिलेगा। चौथा जो फूल रहेगा वो आपको जलाधारी के अंदर समर्पित करना है। जलाधारी कहाँ पर? जो शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ है, जिसमें से शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। उस पात्र के अंदर आपको अपना यह चौथा फूल समर्पित कर देना है, मतलब उसके अंदर यह फूल डाल देना है। आपके चारों फूल समर्पित हो गए। अब नंबर आता है 5वें फूल का। जो 5वां फूल होगा, ध्यान से सुनो, उसका क्या करना है। अगर शिव जी के मंदिर में त्रिशूल है तो त्रिशूल से आपको यह फूल स्पर्श करना है। उस 5वें फूल को जो त्रिशूल है उसमें आपने देखा होगा कि त्रिशूल के 3 हिस्से होते हैं जो ऊपर की ओर होते हैं, मतलब नीचे से डंडी एक होती है, ऊपर से 3 हिस्से होते हैं। जहां से वह तीनों हिस्से निकल रहे हैं, जहां पर ज्वाइंट होता है, उस मध्य भाग पर बीचों बीच त्रिशूल के यहाँ से त्रिशूल के तीनों भाग जहां से निकल रहे हैं वहां पर आपको उस फूल का स्पर्श करना है, मतलब कि उस फूल को आपको वहां पर छुआना है। छुआने के बाद आपको क्या करना है?
इस कनेर के फूल को आपको सीधे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जो आपके मन में जिस काम को लेकर आप यह क्रिया कर रहे हो, किसी भी तरह का आपका कोई काम हो, उसे काम को लेकर यह फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फूल का खिला हुआ भाग जलाधारी की ओर होना चाहिए, मतलब जहां से पानी बहकर जाता है उस ओर उस खिले हुए फूल का मुख होना चाहिए। इस दिन आपको यह उपाय जरूर करना है। दोस्तों, एकादशी का दिन किसका होता है? नारायण भगवान का। और पीले कलर का फूल भी पीला होता है, जो कि नारायण भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है। जब हम पीले कनेर के फूल से यह उपाय करेंगे तो भगवान शिव के साथ साथ ही श्री हरि विष्णु भी आप पर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी समस्याओं का वह समाधान कर देंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। जैसे कि आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, या फिर पैसे की बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, घर में कलेश रहता है, या आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, तो आपको एकादशी के दिन यह काम जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके घर में जो पवित्र नदी का जल रखा हुआ है, गंगा जल हो या यमुना का जल हो, कोशिश करना गंगा जल मिल जाए तो वह बहुत उपयोगी माना जाता है। और अगर गंगा जल नहीं है तो यमुना का जल भी चल सकता है, लेकिन अच्छा माना जाता है गंगा जल अगर हो तो वह ज्यादा ही शुभ होगा। आपके घर में जो गंगा जल रखा हुआ है, वह गंगा जल आपको एक बर्तन में लेना है, एक लोटे में भर लेना है। जितनी मात्रा में आप ले सकते हो उतना ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको लोटा ऊपर तक भरना है, जितना भी आप ले सकते हैं उतना आप ले लीजिए। गंगा जल के लोटे में भरने के बाद आपको क्या करना है? आपको 7 बेलपत्री लेनी है। बिल्कुल साफ सुथरी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ना ही वह कहीं से भी खंडित होनी चाहिए। अगर आपको कहीं से बेलपत्री ना मिले तो आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में और वहां पर जाकर के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्री चढ़ी हुई है, भगवान भोले बाबा से अनुमति लेकर के आप उन बेलपत्री को उठा लीजिए। 7 बेलपत्री गिन करके ले आइए और घर में उनको धो करके उनको आप डाल लीजिए उस लोटे में जिसमें आपने गंगा जल को ले रखा है। और उस लोटे को लेकर आपको जाना है भोले बाबा जी के मंदिर में। कब जाना है? प्रातः काल सुबह सुबह, यानी एकादशी के दिन। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज बैठे हुए हैं, वहां से ही आपको यह उपाय शुरू करना है। नंदी महाराज के पास जाकर उनके दोनों चरणों में आपको वह पूरा जल समर्पित कर देना है। नंदी जी के ऊपर समर्पित नहीं करना है। नंदी जी के जो 2 चरण होते हैं, एक मुड़ा हुआ होता है या उठा हुआ, एक सीधा मुड़ा हुआ होता है, तो उन दोनों चरणों के पास आपको वह पूरा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको लोटे में जो 7 बेलपत्री बची हुई है, उन 7 बेलपत्री को लेकर आपको जाना है शिवलिंग के पास और शिवलिंग के पास में जाकर के एक एक करके शिवलिंग पर आपको वह चढ़ा देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपके मन में जो भी मनोकामना है, जिस कामना से आप यह कार्य यह उपाय कर रहे हो, उस कामना को आपको बोलना जरूर है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, जो भी कष्ट है, जो भी कलह कलेश है, वह अपने आप ही समाप्त होते चले जाएंगे। 2024 की यह सबसे पहली एकादशी है। इस एकादशी पर यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस एकादशी के दिन आपको यह उपाय करने से आपके सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस उपाय को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस उपाय को करने में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।